बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम रतन महाराज जी की बीतक ये 7वीं लहर का पहला अंश है जो शुरू हुआ है। आज इसी पे ही मंथन करेंगे सुंदर साथ जी। अरुणा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या बोले, मतलब देखो, पहले तो ऐसा लगा जैसे उनको मतलब दर्शन हुए, वहां उनकी मरोड़ी जाती है। पहले एक बार दर्शन हुए थे, बताया था इसमें, फिर अब की बार फिर है ना, लहर में 7वीं लहर में भी। अब उसमें भी इन्होंने यहाँ आके तो वहां इन्होंने यही कहा, जब इनकी बाप की मेरे को आके दर्शन तो देते, मुझे बताते, किसके बारे में बताते, मैं कहाँ जाऊं। इस बार इन्होंने पूछ ही लिया, क्योंकि प्रतिमा के रूप में दर्शन हुए थे, तो पूछ ही लिया कि मैं किसको गुरु करूं। तो उन्होंने बता भी दिया कि चलो, और कुछ समझ में नहीं आया, चलो शिव महाराज को ही कर ले। और आप कह रहे कि सामने शिव जी खड़े थे और वो नहीं पहचान पाए। आज हमारी भी क्या स्टेज है, राजीव महाराज के पहियों में लिखित रूप में उन्होंने दे दिया, मैं लिख के, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। महसूस जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी पहचान नहीं हो पा रही। मेरे को, मैं मेरी बात कर रही हूँ कि कह दूं कि ये राजीव महाराज है, ऐसा। दूसरी बात तो फिर वो दर्शन वाली बात आती है कि मंदिर जाने का मतलब मूर्ति से ही दर्शन करने का मतलब नहीं होता है, साक्षात भगवान से मिलना होता है। ये भी इन्होंने बता दिया। हाँ जी, प्रणाम जी, बस इतना ही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन आप कुछ बताएंगे? ज्योत्सना बहन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनने दो। ठीक है दीदी, ठीक है। प्रतिभा दीदी आप कुछ बताएंगे? प्रतिभा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं सुन ही रही हूँ थोड़ा सा। चलो, ठीक है। वर्षा आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसे तो प्रणाम अभी जी। दीदी ने बताया है, मतलब बिल्कुल ठीक बताया अरुणा दीदी ने। भाई जैसे ऐसी स्थिति हमारी है कि राज्य हमारे समक्ष है, लेकिन फिर हम इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं राज्य को। और एक बात ये भी समझ में आती है कि जब तक महाराज जी साध मंडली के साथ थे, तब तक महाराज जी को दर्शन नहीं हुए शिव जी के। शिव जी ने भी महाराज जी को एकांत में ही दर्शन दिए। तो उससे हमें भी ये सीख मिलती है कि हमें भी अकेले ही राज्य को मिलने के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि चितवन के मार्ग में। वही अकेले चलने का एक सबसे अच्छा मार्ग है, उससे ही हम राज्य को मिल सकते हैं, ना कि सब लोगों के समूह में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप कुछ बताएंगे? दीदी प्रणाम जी। दीदी मैं भी यही कह रही थी, जब महाराज जी सबके साथ चल रहे थे तो उनको आगे मतलब टाइम वेस्ट ही हो रहा था, उनको आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब उनसे दूर हो गए तो उनका वैराग बढ़ गया और आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अकेले ही चलना चाहिए तो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। वो दर्शन मूर्ति से नहीं होते थे, वो सब दुनिया वालों को तो हो रहे थे, लेकिन महाराज जी को उनको तो साक्षात दर्शन की चाहत थी, तो इसलिए वो उनको दर्शन नहीं हो रहे थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना आप कुछ बताओगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मुझे इसमें ये भाव नजर आया कि जब वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे तो उनके मन में इतना ज्यादा प्रेम भाव था कि मैं क्या पेश करूं, उनको क्या लेके जाऊं। मतलब वो अपनी राह पे, प्रेम भाव वाली राह पे चल रहे थे, लेकिन सदगुरु नहीं थे तो उनको कोई राह दिखाने वाला भी नहीं था। मेरे को तो ये बात समझ आ रही थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भाव हो, वो अपना भाव हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं? चंदन दीदी आप आ जाइए अभी। बाद में कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे आपका सुन के तो फिर जरूर पूछेंगे। आप आ जाइए।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले एकदम ही जब उनको महात्माओं की संगत ने कुछ दर्शा नहीं तो एकदम अकेले ही चल पड़े, क्योंकि जो साथ संगत थी वचन तो उन्हें मिला था कि सोबत में रहना, और सोबत में रहना चाह भी रहे थे, पर सोबत में उन्हें खुदा तो दूर, सतगुरु महाराज तो दूर, उच्च कोटि के महात्मा तो दूर, उन्हें ऐसा कुछ दर्शा ही नहीं। उन्हें तो अपने जैसा भी कोई लागी वाला भी, कोई लगन वाला भी नहीं दर्शा। साधु महात्माओं की टोलियों में उठ बैठ के भी तो महाराज जी क्यों एकदम ही अकेले चल पड़े। तो क्या समझ आ रही है? रास्ता है अकेले का, क्योंकि अकेले चलते ही कहा ना, निज शरीर में दोगुना जाग उठा वैराग। तो वैराग का जो भाव था वो बाहर की साध संगत में नहीं, अपनी ही सोबत में जागृत हो गया। तो ये क्या हमें गहराई से समझाता है? ये बात हमें ये बताती कि रास्ता तो अकेले का है, भीड़ का नहीं है। हम भीड़ को साथ लेके इस मार्ग को, सतराह को पार नहीं कर सकते। सतराह तय होगी लागी वाले के लगन से, उसके वैराग से, उसकी अपनी ही सोहबत से, क्योंकि जो सत सोहबत है वो भीतर से मिल रही है। बाहर क्या पता सोहबत असत, बाहर क्या पता सोहबत इस मार्ग पे आगे अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली ना हो, रोड़े अटकाने वाली हो, डुबोने वाली हो, राह भटकाने वाली हो। तो महाराज जी एकदम अपनी ही, महाराज जी को सोबत मिली अपने से ही, अपने ही संग सत्संग करते हुए, अपने ही संग मनन विचार करते हुए महाराज जी जगन्नाथ की ओर अग्रसर हो गए। अब देखो, जब वैराग भाव इतना ज्यादा भीतर उदित हो गया तो क्या हुआ? स्थूल शरीर इतना ही सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म प्रकट, सूक्ष्म शरीर ज्यादा ऐसे भाव हो गए अंदर ही, ऐसी कसनी कर रहे थे कि स्थूल शरीर की जो इंद्रियों को भूख लगती है वो अब स्थूल शरीर का प्रभाव कम हो गया और सूक्ष्म शरीर यादा का यादा प्रकट हो गया। अब सूक्ष्म शरीर को क्या भूख, क्या प्यास, अंदरूनी भाव को सिर्फ एक लगन का पता है, और इस रास्ते पे फिर चलते चलते इस सूक्ष्म शरीर को ऐसे रस आनंद आने लगा अपने ही साथ संग में, अपनी ही सोबत में, कि इस रस में, आनंद में डूबे हुए को 3-3 दिन अगर भोजन नहीं भी मिला या नहीं भी कर रहे या खुद ही नहीं करना चाह रहे तो ऐसे करके रास्ता पार करें। जो व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म में आ जाए, यानी बाहर की इंद्रियों से जिसका नाता टूट जाए। देखो, चलते समय आंख तो बाहर देखेगी, बाहर की इंद्री का मतलब है आंख बाहर के नजारों का रस नहीं ले रही, बाहर की माया आंख के द्वारा भीतर नहीं जा रही, ऐसी सभी इंद्रियों का। तो इंद्रियों, सारी इंद्रियां ऐसी होगी, तो इसे कहते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म रूप में आ जाना। तुम्हारे उपकरण तो सारे लगे हुए हैं, पर कोई भी उपकरण तुम्हें माया के प्रति नहीं, धनी के प्रति, सत के प्रति, अपनी लगन के प्रति इस्तेमाल अब हो रहा है। तो
इसी यात्रा के बीच में जब स्थूल काया सूक्ष्म में हो गई, इंद्रियों ने रस लेना छोड़ दिया, अपनी ही संग सोबत, अपने ही सानिध्य में आनंद आना शुरू हो गया, अंदर ही अंदर अपने ही साथ सत्संग होना शुरू हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें यात्रा के बीच में ही, अभी जगन्नाथपुरी पहुंचे ही नहीं, अभी जगन्नाथ की यात्रा अभी कुछ पड़ाव बाकी रह गए हैं, कुछ मंजिल बाकी रह गई है, शिव भगवान ने साक्षात खुद दर्शन दिए। क्या बोले, क्या कहा शिव महाराज जी, ऐ भक्त गुरु धारण कर लो। तो क्या आदेश, क्या आज्ञा दी, एक लगन वाले को, एक इंद्रियों को काबू कर लेने वाले को, एक मन पे विजय प्राप्त कर लेने वाले को स्वयं शिव जी आकर कह रहे हैं कि ऐ भक्त गुरु धारण कर लो। महाराज जी भी भाई रहनी भी ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर भक्त भगवान के नहीं, भगवान स्वयं आके दर्शन दे रहा, गुरु तो धारण कर ले, पर किसे गुरु धारण करें। जब उन्होंने पूछा तो सत कहा गया, जी आपकी आज्ञा तो सिर माथे पर, हम भी गुरु बनाना चाहें पर हमें समझ ही नहीं आ रहा किसे गुरु धारण करें। हमें इस दुनिया में कोई योग्य पुरुष उसे ही कह रहे महाराज जी जिसे वाणी में पूर्ण पुरुष कहा गया। हमें कोई ऐसा सतगुरु, कोई ऐसी विभूति दर से नहीं रही दुनिया में। इस शरीर को शिव भगवान को कह रहे कि हम किस तन को, किस शरीर को, किस पंचभौतिक तन को गुरु मान ले, हमें तो ऐसा कोई दरस ही नहीं रहा। तो शिव भगवान ने कहा कि भाई आप हमें गुरु धारण कर लो, आपके सारे बिगड़े कारण सारे कार्य सवर जाएंगे, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सारी पूर्ण हो जाएंगी। चाहिए सारी इच्छाएं सत्य की थी, दर्शनों की थी, आपके सारे कार्य संवर जाएंगे। तो फिर महाराज जी ने बोला शिव महाराज को कि हमें वो सतगुरु कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, इसे तो हम नहीं जानते इस बात को कि हमें वो किस काया में, कहाँ पर, कैसे मिलेंगे। तो शिव महाराज ने कहा भाई आप अपने रास्ते पर अग्रसर होते रहो, जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपको आपके सतगुरु भी मिल जाएंगे। तो ये संवाद शिव महाराज और महाराज जी के बीच में हुआ। अब शिव महाराज तो खुद कह रहे हैं मुझे ही गुरु धारण कर लो, और महाराज जी भी गुरु धारण करना चाह रहे हैं, पर शिव महाराज तो सतगुरु के रूप में भी, गुरु के रूप में भी उनके सामने आ जाते। पर महाराज जी के अंदर जो चाहना थी, जो भावना थी, अगर गहराई से देखा जाए तो वो पूर्ण अति पूर्ण के पाने की थी, उस पार ब्रह्म को पाने की थी, उस स्वयं के दरस दीदार की थी। इतनी पहचान तो बचपन से शिव भक्ति महाराज जी अपने पिता के संरक्षण में, संस्कारों में, शिव भक्ति से तो उन्होंने अपनी जीवन की धार्मिक यात्रा शुरू करी थी। इतनी पहचान तो उन्हें थी कि शिव भी किसी का ध्यान करें। तो अगर शिव भी किसी का ध्यान करे तो भाई मामला तो और भी आगे का है। वो जो अपना है वो तो शिव से भी परे का है। और दूसरी बात, एक अंगना शिव को कैसे अपना पति माने? अंगना तो हक सुभान को, धनी को, तो ये गहराई में तो ये है। और ऊपर ये वार्तालाप है, बाहरी दृष्टि में ये है कि हम गुरु तो धारण कर ले, पर हमें वो योग्य शरीर इस दुनिया में तो दर्शनों में तो शिव महाराज दर्शन दे रहे हैं, पर इस यात्रा में जहाँ तन यात्रा कर रहा है
और दर्शन करना चाह रहा है, गुरु की प्राप्ति करना चाह रहा है, क्या हमें ऐसा योग्य पुरुष जीवन में मिलेगा? अब जगन्नाथ की थोड़ी सी यात्रा तो बाकी थी और इस दर्शनों के पश्चात इतना ज्यादा उनके अंदर और ज्यादा मिलन का रस और अधिक बढ़ गया। कितनी ही उमंग, कितना ही उत्साह, कितना ही उल्लास, ये पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। अंदर भी सत्संग मनन चल रहा है और बाहर की भी मंजिल तय हो रही है। दोनों तरह से बलिहारी बलिहारी जा रहे हैं। और जिस हालत में जब वो जगन्नाथ जी पुरी पहुंचते हैं तो महाराज जी का बाहरी भेग कैसा, बाहरी भेग ऐसा था एकदम, देखो एक लंगोटी तो पहन रखा था और वो लंगोट भी तार तार हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई दरिद्रता के महिप, महिप कहते हैं राजा को, जैसे कोई राजा हो, दरिद्रता के राज्य का राजा हो। इस हालत में जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो महाराज जी की बाहरी जाहिरी दृष्टि में अगर कोई उन्हें देखे तो वो एकदम नंग धड़ंग हालत में थे, क्योंकि जो लंगोट था वो एकदम तार तार हो रहा था। देख के कोई भी कह सकता था कि ये कितना ही दरिद्र होगा। अब दुनिया में क्या हो, दुनिया में तो पैसे वाले की पूछ, बाहरी रुतबे की पूछ, भाव वालों को, ध्यान वालों को, लगन वालों को, जो जाहिरी बाहिरी रूप में इतना ज्यादा दरिद्र दिखे, उन्हें कौन पूछेगा। तो पांडे ने भी वही किया। अरे 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 ओ क्या बात, क्या नहा धो के आए, क्या चंदन ताल में नहाए। बोलने का ढंग क्या था, धमका रहा है, डरा रहा है, डांट कर बोल रहा है। क्या दर्शाया इस बात में? ये धर्म के ठेकेदार, ये जो परमात्मा के अगुवे बनकर वर्चस्व दिखाएं, उन्हें भी सत्य की पहचान नहीं। अगर सत्य की पहचान होती, उनकी भी तो जाहिरी बाहरी दृष्टि है ना, जाहिरी बाहरी दृष्टि, जाहिरी बाहरी वस्त्र को, आभूषण को, दिखावे को देखे। जो ये दिन रात मंदिर परिसरों में रहें, मंदिर के आंगनों में, प्रांगणों में रहें, हैं, और सारा दिन वहीं पे ठाकुर के आगे, मूर्तियों के आगे उन्हीं के दर्शन करते हुए वहीं रहें, उन्हें भी परमात्मा की अगर सेवक तक की पहचान नहीं, तो खुद सोच सकते हैं उन्हें खुदा की क्या पहचान हुई। रह वही रहे हैं, खा वही रहे हैं, वही लंगर प्रसाद भोजन जीम रहे हैं, पर भाई फिर भी ये नजर के अंदर रास्ता तय कर देगा। अगर जो मंदिरों में, आश्रमों में रह रहे, वही की शुद्ध आहार विहार आचार में रह रहे, ऐसे पवित्र वातावरण में अगर ये भी नजर के अंध है, तो भी फिर रास्ता कौन पार कर सकता है? रास्ता वो पार करेगा, वो किसे नवाजेगा, कौन नवाजा जाएगा, खुदा किसके द्वारा, इसके द्वारा वो नवाजा जाएगा। वो खुदा कौन है, वो किसे देखे, किसे परखे, किसे पहचाने। तो भाई रास्ता खुदा उसे दे, दिल वाले को, भाव वाला नवाजा जाए, श्रद्धा भक्ति वाला नवाजा जाए, अनुराग वाला नवाजा जाए, प्रेम इश्क वाला नवाजा जाए। मंदिर में तो पांडे के हिसाब से कह के दर्शन को भी चल पड़े, बात तो ठुकरा नहीं सकते थे। आदेश हुआ था चंदन ताल में नहाने का, पर दर्शन किसे कहें? दर्शन क्या मंदिर में पधराई मूर्तियां, चित्र, बागा वस्त्र, क्या
इन्हीं को हमारी काया की जो बाहरी नजर है, आंख है, देखे, क्या यही दर्शन है? अगर देखा जाए तो दुनिया वालों के लिए तो यही दर्शन है। जो भी धार्मिक स्थलों पे जाए, दर्शन लाभ का आनंद उठाए, आनंदित हो, तो वो इन्हीं चीजों के तो दर्शन करके आए। पर लागी वाले को कहाँ तसल्ली? जिसकी लगन, जिसका भजन, जिसके रोम रोम में, श्वास श्वास में खुद वो ही रम रहा, जिसकी उसकी उसको लगन, उससे साक्षात दर्शन किए बगैर, अरस परस हुए बगैर उसे कैसे चैन आ सकता है, कैसे शांति मिल सकती है, कैसे आनंद आ सकता है? तो भाई दर्शन तो किए, पर दर्शन किसे किए? उसी काले काले स्वरूप के। तो काट के ये तो एकदम ही काट के। तो क्या जब काट के मूर्ति के दर्शन किए और मन में उथल पुथल शुरू हो गई? भाई क्या इन्हीं की खातिर दिन रात इतनी दूर की पैदल यात्रा करी? सोच विचार में पड़ गई। तभी उन्हें उनका वो पुराना साथी कारूदास जो उनके साथ ही भागा था, जब ये दोनों, हमने पिछली लहर में देखा कि वो अघोड़ी बाबा से, भूतनाथ बाबा से बचने के लिए महाराज जी जब बहुत तेज मंजिल तय करके आगे की ओर निकले थे, तो कारूदास उन्हीं के साथ था। तो यही कारूदास जब मिल गया तो महाराज जी ने कहा भी आपने दर्शन पा लिए? हाँ, क्यों नहीं, देखो कितने सुंदर आज दर्शन हो रहे हैं, कैसे सुशोभित हो रहे हैं जगन्नाथ जी, हीरे मानिक मोती, देखो कितने ही सुशोभित, कितने ही चमक रहे। तो भाई क्या दर्शन, ये सोने के सिंहासन, सोने के दरवाजे, ये सोने के मंदिरों के कलश, ये सुंदर सुंदर बागा वस्त्र, क्या इन्हें ही दर्शन के? महाराज जी के अंदर तो उथल पुथल का अंत ही नहीं है। सारी दुनिया को दर्शन हो रहे, जिस प्रकार के दर्शन महाराज जी चाह रहे थे वो तो दर्शन हुए। सारी दुनिया कह रही दर्शन हो रहे, पर महाराज जी के जो भाव है, जो दिल है, वो तो गवाही दे ही नहीं रहा। दर्शन किसे के? दर्शन तो हो जब साक्षात के साथ अरस परस हो, आमने सामने दिल की कहें और दिल की दे और दिल की ले। यहाँ तो काठ की मूर्ति सामने, इतनी ही मन में दुविधा द्वंद शुरू हो गया। पर रोके तो यही लक्षण, रोकी तो यही पहचान, भीतर बाहर नहीं धोए। अब देखम देख का तो मामला है ही नहीं, भेड़ा चाल तो है ही नहीं कि सभी कह रहे दर्शन हो रहे तो ये भी सबकी हाँ में हाँ मिला दे जी, बड़े सुंदर दर्शन हो रहे, देखो जगन्नाथ जी कैसे चमक रहे हीरे मोतियों मानिकों में। पर सतराही सतमार्ग सत दर्शन चाह रहा, जब वो सत पूरी अपनी सत्यता से चल रहा तो वो दर्शन भी तो सत का बाहरी जारी दर्शन से उसकी कहाँ से तसल्ली हो जाएगी? तो सत बोलने में हर्जी क्या? सत कह दिया भाई, सबको तो दर्शन हो रहे, हमें तो हो नहीं रहे। अब आज के दुनिया में सच कहने वाला किसे रुचे? झूठों की, पाखंडों की, दिखावट की इस दुनिया में अगर हम इनकी हाँ में हाँ मिला दे तो हम धार्मिक। अगर महाराज जी कह देते हाँ वाह वाह क्या ही सुंदर दर्शन हो रहे, आज तो जीवन को आनंद मिल गया, आनंद आ गया जीवन, जगन्नाथ जी के ऐसे दर्शन, तो ये धार्मिक कहलाते। लेकिन सत बोलने वाला ने जब सच्चाई से, वास्तविकता से परिचित करवाया तो पिटना तो लाजमी था। जिस राह पर भीड़ चले, अगर हम उसी राह पर चलें तो हम कितने ही सम्माननीय,
प्रतिष्ठित व्यक्ति धर्म समाज के कहलाए। और अगर अपनी अंतर्दृष्टि की बात करो, अंदर की नजर से हिसाब से, अंतर्दृष्टि से अगर आप चलो तो आप इस दुनिया में पागल कहलवाओ, आपको क्या मिले? थक्कों का प्रसाद। महाराज जी को भी थक्कों के प्रसाद मिलने ही थे, फिर भी सोचा चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं। क्योंकि जो भी सतराही हो वो अपने भीतर, अपने अंदर हर टाइम, हर समय, अब उसकी नजर भीतर ही तो हो सकता है कोई कमी पेशी रह गई हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, तो एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं। पर ऐसी अमनुष्यता, ऐसा अमानवीय व्यवहार, ऐसा कटु व्यवहार मिला कि समझदारी इसी में समझी, भाई ये क्यों बाहर करें, इन्हें क्यों परेशान, इन्हें क्यों ये जहमत दी जाए हमें बाहर करने की। हम खुद ही इस मंदिर प्रांगण से, जगन्नाथ जी के दरबार से खुद ही हम बाहर हो जाए, इन्हें क्यों परेशान करें कि ये हमें धक्के दें, भाई हम खुद ही बाहर चले जाते। तो जिस जगन्नाथ जी के लिए बनारस के उस विद्यालय के आगे से यात्रा के भाव बने थे कि जगन्नाथ जी जाने पर तुम्हारी झोली भर जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा स्वागत, ऐसा अपमान, ऐसा ऐसा कि दिल एकदम चकनाचूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया दिल, भाव टुकड़े टुकड़े हो गए। अंतःकरण में द्वंद के ऊंचे ऊंचे तूफान उठने लगे। भाई दुनिया की तो इच्छाएं समाप्त हो ही चुकी थी, तभी इस रात पर अग्रसर हुए थे। अब रह क्या गया? अब धर्म में, सत्य में इच्छा तो प्रबल थी। इच्छा तो इच्छा, अगर उधर की नहीं इधर की, तो भाई इस इच्छा भी सामने जब आई कि जगन्नाथ जी के दर्श की इच्छा थी, तो अब इस पल, इस समय ये इच्छा भी तिरोहित हो गई। मन में से ये इच्छा ही खत्म हो गई। ना अब दुनिया की इच्छा रही, ना जगन्नाथ जी के दर्शनों की इच्छा रही। संत और कंच का एक ही जैसा स्वभाव हो, टूटने में, चकनाचूर होने में देरी ना लगे। हो गए दिल के टुकड़े टुकड़े, ऐसे टुकड़े टुकड़े हुए कि जिस जगन्नाथ जी के दर्शनों की खातिर पैरों में बीमारियां उठ गई, पैदल यात्राएं की, राह के सारे कष्ट दुख तकलीफें सही, अब उसी जगन्नाथ जी के लिए क्या भाव आ रहा है? भाई अब तो आप अगर खुद भी दर्शन देने घर में आओगे तो भी हमें दर्शन नहीं पाने। क्या भाव मन में? यही भाव, देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। कर ली दिल में प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा की? भाई ऐसे मंदिरों में ऐसी पाषाण मूर्तियों के दर्शनों का क्या लाभ, क्या प्राप्ति होगी है? जहां भगवान का नहीं, भगवान के ठेकेदारों का वर्चस्व। ऐसी उथल पुथल, ऐसा द्वंद मन में कि मंदिर परिसर से बाहर निकल के सागर किनारे 8 दिन, लगातार 8 दिन बिन कुछ खाए पिए
एक तरफा लागी वाला पड़ा रहा। 8 दिन लगातार। कितना ही द्वंद्व होगा भीतर, कितने ही प्रश्न उठ रहे होंगे, कितनी ही उथल पुथल होगी, है कि दिल में तो इतना भाव था, इतना यादा ईमान था कि जाते ही झोली भर जाएगी, लेकिन झोली तो खाली की खाली। पड़े हैं बाहर सागर के किनारे और अपने आप को क्या पाया और क्या खोया, इसी पे विचार हो रहा है अंदर ही अंदर। झोली खाली रीते के रीते। क्या जीवन में वो पल, वो समय जीवन में सामने है जब जीव इस बात को देख रहा कि भाई ना खुदाई मिला ना विशाले समय, भाई ना इधर के रहे ना उधर के हम, दुनिया तो छूटी, दुनिया में तो कुछ भी हासिल करने की इच्छा ही नहीं थी, पर दीन में तो कुछ हासिल ही ना हुआ। ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब आगे जीवन में इस मोड़ पे पहुंचे, दुनिया से तो गए ही गए, झोली में दीन की तरफ से भी जरा सा भी तो प्रसाद नहीं मिला। भीतर लगातार इस संघर्षण से मंथन जो लगातार 8 दिन चलता रहा, इस विचारों के मंथन से क्या अमृत निकला भाई। ना तो इन मंदिरों में, ना इन मस्जिदों में, ना इन बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में, ना प्रतिमाओं में, ना पाषाण मूर्तियों में वो नहीं मिलेगा। अब मन ने ये निर्णय कर लिया कि वो यहाँ नहीं है, तो फिर वो कहाँ मिलेगा? वो अपने अलग रूप में कहाँ मिलेगा? जब ये मन में भाव उमड़ने लगे कि वो तो कहीं और बसे, वो कहीं और रहे, इन पाषाण मूर्तियों में, इन मंदिर परिसरों में वो नहीं रह रहा, तो फिर अब लगन में फिर ज्वाला भड़क आई। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस मार्ग पर चलने पे मिलेगा, किस पंथ कैसे मिलेगा? लग गई लगन में, ज्वाला भड़क गई मन में। और शिव जी के दर्शन भी हुए थे, वो भी उनका आदेश भी शिरोधार्य किया था। सतगुरु अगर मिल जाए तो हमें वो मार्ग दर्श सकता है, अगर हम सतगुरु के पंथ पर चलें। वही बात आ गई, सतगुरु चरण का आसरा। अगर हमें काबिल कोई ऐसा पूर्ण सतगुरु मिल जाए तो ही ये फेरा सफल हो, तो ही ये राह निष्कंटक हो, तो ही ये मार्ग सुगम हो, तो ही ये मिलन संभव हो, जिसके मिलन की आशा में एक एक कदम उठा के जगन्नाथ जी तक आए थे। अब 8 दिन के लगातार भीतर ही भीतर सत्संग मनन के बाद एक ही विचार दृढ़ हो गया भीतर, वो था सतगुरु की खोज, सतगुरु से मिलन। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपने अगर किसी ने कोई प्रश्न या भाव या कोई बात है तो बेझिझक होके आप पूछ सकते हो। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
अभी तो 6 मिनट है। किसी सुंदर साथी को कुछ पूछना हो, कोई प्रसंग के बारे में या दिल में कोई बात हो तो जरूर से पूछ सकते हैं। किसी सुंदर साथ के दिल में कोई भी बात है? चंदन दीदी वैसे सब क्लियर कर देते हैं तो कुछ पूछने के लिए रहता भी नहीं है। सुंदर साथ जी प्रणाम कर लेते हैं यहीं पर ही और फिर कल मिलते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम सुंदर साथी जी को प्रणाम जी। ये सभी सुंदर साथी को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, चंदन दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।